हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली। वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। हमारी जो बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें हमने पहली क्लास में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, एक बेसिक इंट्रो था। अब यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हमने क्या बोला था कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको जो ज्वाइन करके रखता है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह दिखाई देता है, वो होता है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से कितने तरीके के क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो पहला है हमारा मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका सेंट्रोमियर है, ये दोनों हाफ्स इसके बराबर है, ऊपर वाला हाफ भी नीचे वाला हाफ भी, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बोला जाता है मेटासेंट्रिक। दूसरा आपका आएगा सब मेटासेंट्रिक। अब इसमें क्या है कि जो अपर हाफ है वो आपका थोड़ा सा छोटा होता है लोअर हाफ से, क्योंकि यहाँ पे अपर हैंड की तरफ आपका जो सेंट्रोमियर है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, राइट। फिर आता है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में ऊपर वाले आर्म्स थोड़े से और छोटे हो जाते हैं और ये आपके जो लोअर आर्म्स हैं ये लॉन्ग आर्म्स दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। अब चौथा आता है टीलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे क्या है, ये आप देख पा रहे हो, सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल ही टिप पे जा चुकी है, बिल्कुल टीलोमियर्स के पास शिफ्ट हो चुकी है टिप पे। तो यहाँ पे केवल जब हम इसको विजिबली देखते हैं तो केवल एक आर्म दिखाई देता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को बोला जाता है टीलोसेंट्रिक। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और वी कैन से टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक और चीज, जो आपके क्रोमेटिड्स होते हैं तो उनमें कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं इनके ऊपर होती है सैटेलाइट, राइट। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर सैटेलाइट होती है, ये जो आप बल्ज फॉर्म में देख पा रहे हो, दिस इज सैटेलाइट। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सेट क्रोमोसोम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर सैटेलाइट होती है। तो ये नंबर्स हमको ध्यान रखने हैं, जैसे आपका 13th, 14th, 15th, 21st, 22nd, ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनके पास सैटेलाइट होती है। तो दोबारा रिवाइज करिए कौन कौन से क्रोमोसोम के पेयर होते हैं? 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो ये पांचों पेयर आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब फास्ट एक बार दोबारा देखते हैं। मेटासेंट्रिक, जिसमें बिल्कुल सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। दूसरा सब मेटासेंट्रिक, अपर आर्म छोटा हो जाता है। फिर एक्रोसेंट्रिक में अपर आर्म और छोटा हो जाता है। टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टिप पे चला जाता है। तो आपको ऐसा ही